अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 2.4 को क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें हमने देखना है कि हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू को निकालना है। सबसे पहले हमारे पास सवाल है लॉग 2 प्लस लॉग एक्स इज़ इक्वल टू 1। अब ये देखें कि आपके सामने जो है वो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों लॉग जो हैं वो प्लस हो रहे हैं। इसका मतलब अगर ये प्लस हो रहे हैं तो इस पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा? प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, और प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि लॉ अगर आपके पास दो रकमें इस तरह से प्लस में हो रही हैं तो आप उनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। जैसे कि ये लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई हो तो आप उन दोनों को इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ 2x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें पता है कि ये जो लॉग है सिंपल जिसके साथ कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता वो कौन सा लॉग होता है? लॉग बेस 10 का लॉग होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी बेस लगाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 2x टू द बेस 10 इज़ इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे नेक्स्ट क्या करना है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है इसको। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी 10 टू रेस पावर 1 इज़ इक्वल टू 2x। ठीक है, तो ये 10 की पावर अगर 1 है तो 10 ही आएगा, और यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगले स्टेप में अब हम क्या करना है कि यहाँ से हमने x की वैल्यू को निकालना है। तो ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमने उस तरफ ले जाके डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, बन जाएगा आपके पास 10/2 इज़ इक्वल टू x। ठीक, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, x बराबर है 10/2, तो एक बार 2, 2 5 बार 10। इस तरह x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। इस तरह से हमने यहाँ से पहले वाले सवाल में से x की वैल्यू को निकाल लिया। अब दूसरा सवाल जो है वो है हमारे पास log x टू द बेस 2 प्लस log 2 8 इज़ इक्वल टू 5। तो अब ये अगेन देखें कि कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगेन इस पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्रोडक्ट लॉ आएगा। ठीक है, लॉग बेस 2 नीचे आ जाएगा और ये दोनों आपस में एक में आ जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे 8x बराबर है 5 के। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे इसको। जब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 टू रेस पावर 5। ठीक है, बेस 2 पावर 5 इज इक्वल टू 8x। अब यहाँ से इस वाली पावर को क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। 2 को 5 दफ़ा आप ज़रब दें तो आपके पास 32 आता है। ठीक है, 32 आ गया, बराबर है 8x के। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो बनेगा 32/8 बराबर है x के। तो 8 पे इसको जो है वो काट लें। ठीक है, डिवाइड कर दें 32 को, तो आ जाएगा आपके पास 4 इज इक्वल टू x, या और x इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन मुकम्मल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला सवाल हमारे पास क्या है? अगला सवाल है हमारे पास 81 की पावर है x बराबर है 243 की पावर है x प्लस 2। अब ये देखिए दोनों जो हैं वो 3 के टेबल पे जो है वो आराम से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अगर 3 को आप 81 की अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं ना तो आपको आप देखिए कि 3 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 81 आता है। ठीक है, यानी कि 3 की पावर होगी आपके पास 4। इसी तरह से अगर आप 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपके पास आ जाता है 243। जैसे 3 बार 9, 9 3 बार 27, 27 3 बार 81, 81 3 बार 243। ठीक है, यानी कि 3 अब इसी तरह से 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 23 ज़ार 81। तो आपके पास ही आ जाएगा, मतलब 3 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 81 आ जाता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है पहले वो 3 की पावर लिखेंगे। 3 की पावर 4, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। फिर मैं आपको यहाँ पे इस वाले सवाल को थोड़ा सा दोबारा से करके चेक करवाती हूँ। ठीक है, 3 की पावर 4 x इज इक्वल टू 3 की पावर 5 इंटू एक्स प्लस 2। 3 को जो है वो ये पावर बाहर वाली पावर के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 की पावर 4x बनेगी और यहाँ पे भी ये बाहर वाली पावर के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 5 2 ज़ार 10। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये देखिए बेस सेम हो गई,
जब बेस सेम है, जैसे पहले आपको समझाया था, अगर बेस सेम हो जाती हैं तो आप इनकी पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो हम इनकी पावर्स को कंपैरिजन कर लेंगे। 4x इजकल टू 5x प्लस 3। इसको सीधा करके लिख लेते हैं ताकि सवाल करने में आसानी हो। 4x इधर ले आते हैं, 5x को इस साइड पे ले आते हैं। अब 5x माइनस 4x, ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 10 है, ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा -10। 5 में से 4 निकाले, x आ जाएगा -10, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हमारे पास है 1/27 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अगेन ये देखें 3 के टेबल पे ही डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने 3 की पावर में इसको लेकर आना है, ठीक है। हमारे पास ये बनेगा 1/3 की पावर 3, यानी 3 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 27 आता है, और ये x माइनस 6 जो है वो इसके ऊपर पावर है एज अ होल। यहाँ पे भी 27 की को जो है वो क्यूब की सूरत में लिख लेंगे, 3 का क्यूब बना के, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब ये अंदर वाली पावर जो बाहर वाली पावर के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ये बनेगा 1/3 x माइनस 18, यानी 3 टू रेस पावर 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 3 टू पावर 3। अब क्या करना है हमने, अगर हमने इन दोनों को सॉल्व करना है तो हमने इस वाले जो 3 है ना, इसको सीधा ऊपर लेके जाना है, ठीक है। जब ऊपर लेके जाएंगे तो जिसकी पावर्स है ना वो चेंज हो जाएगी, उनके साइंस चेंज हो जाएंगे, कि अगर ये 3x प्लस में है तो ये ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये -18 है, ये ऊपर आएगा तो +18 बन जाएगा, इज इक्वल टू 3 की पावर 3 आ जाएगी। बेस सेम है तो पावर्स भी सेम हो जाएंगी उनके साथ, इनको लिख लेंगे हल करने के लिए, ठीक है। पावर्स ले लेते हैं, 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3, -3x इज इक्वल टू 3 माइनस ये +18 इधर आएगा, -18 हो जाएगा, माइनस करेंगे -15 आ जाएगा। दोनों साइड पे देखिए माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन, और 3 को हमने ख़त्म करना है, हमें चाहिए सिर्फ x, तो हम क्या करेंगे, इसको -3 के साथ डिवाइड कर देंगे। -3 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5, ये माइनस माइनस का साइन आपस में कट जाएगा। इस तरह से हम जो है वो x की वैल्यू को निकाल लेंगे। अगला सवाल देखें, log 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब ये देखिए सिंपल है, इसका मतलब है हमने अगेन इसको जो है log 10 का जो है वो लेना है, कि फॉर्म में लिख लेंगे, log 10 इज इंटू 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी 10 रेज़ पावर 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। 10 की पावर जो है वो इसका सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 10 की पावर अगर 2 है तो 100 आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10, ठीक है। ये -10 इधर आएगा, +10 हो जाएगा, बनेगा हमारे पास 110 बराबर है 5x। 5x को एक साइड पे ले आएंगे और 110 को दूसरी जानब ले जाएंगे। अब क्या करें, हमें चाहिए सिर्फ x। 5 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आएगा तकसीम हो जाएगा, 5 2 बार 10, 2 इधर एक इधर आ गया, 5 2 बार 10, यानी 22 इसका जवाब आ जाएगा। अगला सवाल चेक करें, देखें अब ये बेस 2 का लॉग के साथ इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। लॉग बेस 2 x प्लस 1 माइनस लॉग बेस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 2। अब बीच में देखें कौन सा साइन है, माइनस का, इसका मतलब है इस पर क्वोशंट लॉ अप्लाई हो जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लॉग बेस 2 x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इक्वल टू 2, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। यह आ जाएगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, ठीक है। तो इसकी पावर को सॉल्व करेंगे, 2 2 आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4x माइनस 4 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। 4x इसी तरह से रहेगा, x को इधर लेकर आएंगे, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, या जाएगा हमारे पास 3x, -16 इधर आएगा तो +16 हो जाएगा, 16 प्लस 1 इक्वल 17, और यहाँ पे हमारे पास 4x माइनस x करेंगे तो 3x, हमें चाहिए सिर्फ x, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 17 ओवर 3। आप इसको मज़ीद अगर शॉर्ट करके भी लिखना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड कर लें, 3 5 ज़ा 15 तो आ जाएगा। तो इसका मतलब आप इसको इस तरह से भी करके लिख सकते हैं।
ठीक है, दोनों आंसर सही होंगे। अच्छा, नेक्स्ट सवाल देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। ठीक है, आपको एक सवाल दिया गया 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234, इसको आपने सॉल्व करना है। अच्छा, ये बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं, ठीक है, इनको आप करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा और है भी, मतलब अगर समझ आ जाए अच्छी तरह से इसको समझे तो आपके लिए बड़ा ही ये आसान होगा, दिलचस्प होंगे ये वाले सवालात। चले आए इनको हल करते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, पहला स्टेप हर सवाल में जहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी विद द हेल्प ऑफ टेबल यानी लॉगरिथम टेबल के साथ, चाहे वो एंटी लॉग का हो या लॉग का, उसमें पहला स्टेप क्या होता है कि आपने जो एक्स उसको एक्स के इक्वल जो है सपोज करना है। ठीक है, फ़र्ज़ किया कि वो किसके बराबर है, एक्स के, तब भी आगे वो आप उसको हल कर सकते हैं। याद रखिए, इस एक्स के इक्वल सपोज करने का भी आधा नंबर होता है। जैसे कि अगर आपके पास ये देखें ना कि पेपर में, अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सवाल की बात करें तो ये मैं पहले तो इस तरह से ये सवाल होता था कि ये 4 नंबर का सवाल आता था पहले पेपर में, तो उसमें आधा नंबर इसको एक्स के इक्वल सपोज करने का होता था और आधा इसका नंबर जो है लॉग लेने, ये लॉग एक्स यानी दोनों साइड से लॉग लेने का होता था। एक नंबर इस स्टेप का होता था। उससे अगला नंबर एक जो है वो इसको सॉल्व करने का होता था, जो कि लॉग की वैल्यूज़ निकाल के, ठीक है, लॉग उसको प्लस माइनस करके हल करने का। फिर एक नंबर उसका होता था यहाँ पे एंटी लॉग से उसकी वैल्यू निकालने का, और आखिर में उसका जो आंसर लेकर आने का एक नंबर होता था। यानी कि आपके ये जो पहला स्टेप है ना, पहला ये वाला एक्स के इक्वल सपोज करना और फिर लॉग लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से एक है और आसान भी है। करना क्या होता है कि आपने सवाल वाला जो सवाल दिया अगर उसको आपने इक्वल एक्स लिखना होता है। अक्सर बच्चे गलतियाँ इसी में करते हैं, तो उन्हें याद ही नहीं रहता कि हमने, अक्सर बच्चे गलतियाँ इधर ही करते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता कि इसको एक्स के इक्वल सपोज करना है फिर उसका लॉग लेना है। जब शुरू से ही गलत हो जाएगा तो आगे भी गलत हो जाएगा। चले आइए इसको सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपने इसको एक्स के इक्वल सपोज करना है। लेट एक्स इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। नाउ अब क्या करना है, आपने दोनों साइड्स पे आपने लॉग लेना है। ठीक है, जब दोनों साइड पे लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। अब इन पे हमने वो जो लॉज है ना वो अप्लाई करने हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये दो जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जब ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉग, इसमें लॉग जब हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा लॉग 3.68 मल्टीप्लाई के साइन को चेंज करके करेंगे प्लस में लॉग 4.21। अब ये जो नीचे वाली रकम है अगर नीचे बटे में आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पे अगला माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, बटे में हमेशा हमने क्या करना होता है, माइनस करना होता है। जो ऊपर वाली रकम है उसको और नीचे वाली रकम को माइनस करना होता है। ठीक है, माइनस लॉग 5.234। अब क्या करना है, हमने इनको सॉल्व करना है, इनका लॉग मालूम करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से इसका जो है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। मैंने पहले भी सिखाया हुआ आपको कि कैसे निकालना है, अगेन अब देख रही हूँ। नॉन ज़ीरो नंबर आप देखें, ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट, उसके बाद आपका रेफरेंस पॉइंट और आपके पॉइंट के बीच में जितने नंबर्स होंगे उतना आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो यहाँ पे चूँकि रेफरेंस पॉइंट और डिजिट पॉइंट के बीच में कोई भी अदद नहीं है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर हमने इसको 36 को 8 की लाइन में चेक किया लॉग के टेबल में। मैं आपको दिखाती हूँ आपने इसको कैसे चेक करना है फिर से, ताकि आपको याद हो। ये देखिए, ये 36, इसको हमने 8 की लाइन में चेक करना है। ये आगे हमारे पास 5 6 5 8। आप अपनी बुक पे भी चेक कीजिएगा तो आपको भी साथ साथ अंदाज़ा हो जाएगा। सेम हमारे पास आ जाएगा, तो आज हमारे पास आएगा 5 6 5 8 प्लस। अब अगला जो है उसका भी आपने क्या करना है, पहले डिजिट के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट देखना है। यानी अगर ज़ीरो होगा तो उसका जो हमने कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका है वो और है, वो आपको पहले सिखाया हुआ है। ठीक है, जब वो सवाल आएंगे उसको दोबारा से आपको करना सिखाऊंगी। अब ये देखें, नॉन ज़ीरो डिजिट है। ठीक है, तो पॉइंट और नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में कितने नंबर्स हैं, कोई भी नहीं है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, ज़ीरो। अब 42 को 1 के लैंग्वेज में अगर चेक करें ना तो आपके पास आता है लॉग वाले टेबल में आपके पास आएगा 6243। ठीक है, माइनस लॉग, यहाँ पे अगेन इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। पॉइंट और जो है वो रेफरेंस नंबर के रेफरेंस जो है के दरमियान आपके पास कोई भी डिजिट नहीं है तो आ जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो।
52 को आप 3 की लाइन में चेक करेंगे तो आपके पास आएगा 7185 प्लस 4 की लाइन में डिफरेंस वाले कॉलम में, ठीक है, चेक करेंगे तो 3 आएगा। दोनों को प्लस करेंगे 538817, हमारे पास आएगा 0.7188। अब आगे क्या करना है कि इन दो वैल्यूज़ को प्लस करना है, ठीक है। जब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.1901 माइनस 0.7188। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस कर लेंगे, जब हम माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 0.4713। अब देखें हमने इसको पूरी वैल्यू को इकट्ठा करके एक वैल्यू में लिया है। अब इस पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि इस लॉग को log x इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू 0.4713 आ गया हमारे पास। x की वैल्यू निकालनी है तो ये log इधर आएगा, एंटी लॉग बनेगा, एंटी लॉग इज इक्वल टू 0.4713। अब अभी करैक्टरिस्टिक को आपने नहीं छेड़ना, ये इसके दो हिस्से हो गए, एक इसका पॉइंट से पहले वाला हिस्सा जो इसका करैक्टरिस्टिक है, एक उसका पॉइंट के बाद वाला हिस्सा जो उसका मेंटी हिस्सा है। हमने क्या करना है 47 को 1 की लाइन में चेक करना है एंटी लॉग के टेबल में। मैं आपको दिखाती हूँ, 47 को हमने एंटी लॉग के टेबल में चेक करना है। यहाँ पे देखें, ये 47 और उसको हमने 1 की लाइन में चेक करना है 2958, ठीक। अब इसको 3 की लाइन में चेक करेंगे डिफरेंस वाले टेबल में, तो ये हमारा पास आ जाएगा 2, इसका डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू 2958, इसका डिफरेंस। ठीक है, हमारे पास आ गया 2958 प्लस 2, दोनों को प्लस करेंगे 2960। अब बारी आती है इस कैरेक्टरिस्टिक को लगाने की। कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास 0, नंबर हमने देखना है, मैं आपको नीचे लगाना सिखाती हूँ फिर से, 2960 आपके पास ये आंसर है, ठीक है। इसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक लगाना है, कैरेक्टरिस्टिक है आपका 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान में आपके जो है वो जितने कैरेक्टरिस्टिक होंगे उतने आपके वो नंबर आएगा, उतने नंबर्स के बाद आपका पॉइंट आएगा। अब चूंकि 0 नंबर, इसका मतलब है रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान जो है वो कोई भी नंबर नहीं है, तो आपका पहले नंबर के बाद ही जो है वो रेफरेंस पॉइंट लग जाएगा कि जितने जो है वो अदद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उतने अदद के बाद आपने पॉइंट लगाना है। अगर फ़र्ज़ को तो यहाँ पे होता 1, ठीक है, 1.4713, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। नंबर है आपके पास 2960, फर्स्ट पॉइंट रेफरेंस आपका आ गया, कैरेक्टरिस्टिक आपका 1, इसका मतलब है रेफरेंस पॉइंट के बाद आपने एक नंबर को छोड़ के फिर पॉइंट लगाना है, ठीक है। इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब अगला आपने क्या करना है कि ये वाला जो सवाल है ना, सवाल नंबर 2, 4.67 मल्टीप्लाई बाई 2.11 मल्टीप्लाई बाई 2.397, देखिए सिंपल सा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है, मुझे ये आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे उधर भेजना है व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। बाकी 2 सवाल फिर मैं आपको बाद में करवाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।